हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मीन डेविएशन क्या होता है। ठीक है। मीन डेविएशन को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जो आपका सीरीज होता है, जो आपका डाटा यानी जो आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया है उसमें मिड वैल्यू यानी जो सेंट्रल वैल्यू है उससे बाकी की जो वैल्यू हैं वो कितना डेविएट कर रही हैं, उनमें कितना डेविएशन है, इसे हम क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। सेंट्रल वैल्यू का मतलब हो गया मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या हैं, सेंट्रल वैल्यू हैं। इन सेंट्रल वैल्यू से हमारा जो बाकी की वैल्यू हैं वो कितना डेविएशन है, कितना डेविएट कर रही हैं, कितनी दूरी पर हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को हम शॉर्ट में एमडी से लिखते हैं और इसको एक ग्रीक लेटर है, इसे डेल्टा बोलते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। यानी जो हमने सेंट्रल वैल्यू की बात की, मीन, मीडियन, मोड, उन तीनों के द्वारा हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो मीन डेविएशन तीनों फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। पहला फॉर्मूला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी मीन के द्वारा मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू समेशन डी यानी डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाई एन। ये जो आप दो खड़ी रेखाएं खींच रहे हो इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। इसका काम होता है कि इसके अंदर प्लस या माइनस की जो भी वैल्यू दी गई है बाहर जब भी आएगी तो वो केवल प्लस की बचेगी। यानी मॉड्यूलस का काम होता है कि अंदर की जो वैल्यू है वो किसी भी साइन में हो, माइनस में हो या प्लस में, जब भी हम बाहर लिखेंगे तो वो केवल प्लस की वैल्यू बचेगी, यानी साइन को इग्नोर कर देता है। ठीक है। उसके बाद है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो समेशन मॉड्यूलस डी मीडियन डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मोड का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मोड इस टोटल यानी समेशन डी मोड डिवाइड बाई टोटल एन। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। कोफिशिएंट की जब हम बात करेंगे तो जब कोफिशिएंट बोला जाएगा यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपने निकाल लिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसका कोफिशिएंट भी निकाला जाता है। इन सभी का कोफिशिएंट भी निकाला जाता है। कोफिशिएंट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। यानी जब आपने एमडी की वैल्यू निकाल ली है तो इनके कोफिशिएंट का भी कैलकुलेशन किया जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी जब हमने एमडी मीन के द्वारा निकाला था तो कोफिशिएंट भी हम मीन के द्वारा निकालेंगे और उसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाई जो हमारा मीन एक्चुअल मीन निकाला था उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम मीडियन की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाई मीडियन, यानी जब मीडियन की बात हो रही है तो हम मीडियन से डिवाइड करेंगे, मीन की बात हो रही है तो हम मीन से डिवाइड करेंगे और जब मोड की बात हो रही है तो हम मोड से डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइड बाई मोड। यानी मीन डेविएशन जिससे भी आपने कैलकुलेट किया है तो मीन से किया है तो हम डिवाइड मीन से कर देंगे, मोड से किया मोड से, मीडियन से किया मीडियन से, इस तरह हमारा कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। एक फॉर्मूले के द्वारा हम इन सभी आंसर को देखते हैं आखिर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है इंडिविजुअल सीरीज का और देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जब आपको केवल x का डाटा दिया जाता है। ठीक है। हमने अभी बताया
कि हम मीन से भी निकाल सकते, मीडियन से भी और मोड से भी। मीन का मतलब है कि जो आपका एक्स का डाटा था आपने टोटल किया, सम एक्स मिल गया, और सम एक्स को डिवाइड कर दोगे एन से तो हमारा क्या मिल जाएगा, मीन। मीडियन के लिए क्या करते हो, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, जो भी टर्म आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन। और मोड के लिए जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि कौन सी है, वो हमारा मोड कहलाती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोड तभी आप मतलब चॉइस करना जब कम से कम दो वैल्यू जो है रिपीट हुई हो, यानी या तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, डिस्क्रीट सीरीज की बात हम कर रहे हैं, और अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात है तो कम से कम उसकी जो वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हो रही हो, कम से कम। ज़्यादा है बहुत अच्छी बात। तो हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप मीन के द्वारा या तो आप मीडियन के द्वारा वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। हम इस क्वेश्चन में मीन की बात करके करेंगे, जिससे हमें बाकी जो वैल्यू है वो आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी बताया हमने, हम डेविएशन लेंगे, और डेविएशन लेंगे किससे, एक्चुअल मीन से। तो पहले टोटल एक्स क्या आ जाएगा इसका, 531 सम एक्स आ गया, तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, 531 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9 इक्वल टू 59। तो 59 हमारा एक्चुअल मीन निकल के आ गया। तो अब हमारा डेविएशन होगा मॉड्यूलस डी मीन, इसको लिखेंगे कैसे, एक्चुअल यानी x माइनस एक्चुअल मीन जो भी था। ठीक है, तो 50 माइनस 59 हमने अभी बताया, जब भी मॉड्यूलस के अंदर कोई वैल्यू लिखी जाती है तो बाहर आती है वो केवल और केवल प्लस की बचती है। आप अगर वैसे 50 माइनस 59 करोगे तो -9 आएगा, लेकिन जो आपने ये 2 खड़ी रेखाएं खींची थी इनका मतलब ही है कि इसके बाहर जब वैल्यू आएगी तो केवल प्लस की बचेगी। तो यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। इस तरह 52 माइनस 59 माइनस करने पे -7 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस के कारण केवल +7 बचेगा। ठीक है, इस तरह 4 2 1 2 5 6 8। ठीक है, हमने डेविएशन ले लिया जो मीन के द्वारा निकाला है, और इसका टोटल आएगा। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और देखते हैं। 44 डिवाइड बाई एन कितना है, 9। इस तरह हमारा 4.89 जो है ये क्या निकल के आया है, मीन डेविएशन। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा जो आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया है 4.89 डिवाइड बाई मीन क्या था 59। ठीक है, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 0.0829। ठीक है, इस तरह हमारा कोफिशिएंट और मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में मीडियन की बात करता तो यहाँ पर हम क्या करते, मीडियन को माइनस करते। यहाँ पर हम लिखते डी मीडियन और यहाँ पर मीडियन को माइनस करते। तो सबसे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ता, n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जो भी टर्म आता, तो n कितना था, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो 5th टर्म था वो हमारा क्या हो जाता, मीडियन। तो 1 2 3 4 5 यानी 60 जो है, हम x की वैल्यू से हर बार 60 को माइनस करते, बाकी कैलकुलेशन हमारा वैसे ही होता। यहाँ पर जो भी टोटल आता वो मीडियन के थ्रू कैलकुलेट किया हुआ डेविएशन होता टोटल, और यहाँ पर कोफिशिएंट में हम यहाँ पर मीडियन का रखते मान, यानी 60 रखते। ठीक है, मोड की बात होती तो मोड में कम से कम 2 फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए थी, तो नहीं है, तो हम मीन और मीडियन 2 ही तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उम्मीद है आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे।